राधे राधे मित्रों, कैसे हो। आज मैं पार्क का उद्घाटन है, वहाँ जा रहा हूँ। श्री कल्याण सिंह स्मृति पार्क बना हुआ है हमारे भोगांव में, उसका उद्घाटन हो रहा है। उसी उद्घाटन के समारोह में जा रहा हूँ, आप देखना। श्रीमान जयवीर सिंह जी बहुत ही जल्द उपस्थित होने वाले हैं, कृपया। देखिए, ये पार्क भोगांव में स्थित एटा रोड भोगांव रेलवे क्रॉसिंग के पास है, जहाँ बीजेपी का कार्यालय भी है। और मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ, ये देखिए मेन गेट दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोगों की यहाँ भीड़ है मेन गेट पर। ये बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं साक्षी महाराज जी का। बाबूजी कल्याण सुना जाता है, साक्षी महाराज जी उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। ये पार्क है, देखिए इसकी शोभा कितनी अति सुंदर है। सामने देखिए फुब्बारा चल रहा है, ये देखिए। कृपया बाहर खड़े लोगों से विनम्र अनुरोध है कि पंडाल में जो कुर्सियां पड़ी हैं उन पर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया जो लोग बाहर खड़े हैं उनसे विनम्र अनुरोध है कि पंडाल में जो कुर्सियां पड़ी हुई हैं उन पर स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। आज सभी आयोजकों से अनुरोध है कि हमारे मुख्य अतिथि गेट पर आ चुके हैं, कृपया माला लेकर के आपका स्वागत करने का कष्ट करें।
ये तो इनको बताओ और कमाओ जी। जा रहे हैं मूर्ति स्तर पर पहुंचकर माननीय बाबू जी की मूर्ति का अनावरण करने का कष्ट करें। भैया दिखाता है ना भाई बात में कहते सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है, कृपया अपने स्थान पर जहाँ कुर्सियां पड़ी है पंडाल में कुर्सियों पर बैठे। कुछ ही क्षणों में हिंदू हृदय सम्राट श्रद्धेय बाबूजी कल्याण सिंह की मूर्ति का अनावरण होने वाला है। जैसे ही मूर्ति का अनावरण हो, आप लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बाबूजी कल्याण सिंह, बाबूजी कल्याण सिंह अमर है। आप इस पल के साक्षी बने। बाबूजी कल्याण सिंह जी, बाबूजी कल्याण सिंह अमर रहे, अमर रहे। 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 बाबूजी कल्याण सिंह
अमर रहे, अमर रहे। बाबूजी कल्याण सिंह अमर रहे, अमर रहे। बाबूजी कल्याण सिंह अमर रहे, अमर रहे। बाबूजी कल्याण सिंह अमर रहे, अमर रहे। बाबूजी कल्याण सिंह अमर रहे, अमर रहे। बाबूजी कल्याण सिंह अमर रहे, अमर रहे। बाबूजी कल्याण सिंह अमर रहे, अमर रहे। आज हम सब के लिए गौरव की बात है कि हम लोग इन पलों के साक्षी बन रहे हैं। हमारे ऐसे बाबूजी जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर के लिए अपने सत्ता की कुर्सी को ठोकर मार दी, उनका ये पार्क और पार्क में बाबूजी की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के तौर पर स्वामी सच्चिदानंद शास्त्री जी महाराज, डॉक्टर जयवीर सिंह जी, कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश सरकार और बाबूजी के बेटे युवा दिलों की धड़कन राजवीर सिंह और राजू भैया, जिनके कर कमलों से और जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, ऐसे हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक श्रीमान राम गणेश अग्निहोत्री जी, जिनकी विधायक रहते हुए और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से ये भेगांव विधानसभा में जो पार्क बना हुआ है, भेगांव की नगर पंचायत अध्यक्ष, कार्यदायी संस्था, चलो हाँ देखो आज मूर्ति अनावरण में एक बहुत ही सुंदर और मनोहर पार्क, जिसमें बाबूजी की प्रतिमा के साथ साथ ये लगता है कि जैसे अयोध्या के साक्षात दर्शन हो रहे हो। अयोध्या के राम मंदिर की जो तस्वीर दीवार पर बनी है, वो बिल्कुल हूबहू ये दर्शन कराती है कि हम अयोध्या में ही दर्शन कर रहे हैं। ऐसा भोगांव में इस पार्क का निर्माण श्रीमान राम गणेश अग्निहोत्री जी की प्रेरणा और उनके नेतृत्व में आपको आज समर्पित, और ये कृपया अपेक्षित मंच पर अपेक्षित लोग ही बैठे, जिनका नाम मंच पर बैठने की लिस्ट में है वही लोग बैठे। मंच पर अव्यवस्था न फैलाए, सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है। कार्यक्रम हम सबका है, व्यवस्था बनाए रखें, सभी की जिम्मेदारी है व्यवस्था बनाए रखने की। छोटे से छोटे कार्यकर्ता जो यहाँ पधारे हैं, उन सभी की जिम्मेदारी है। कृपया मंच की व्यवस्था बनाए रखें। साक्षी महाराज, साक्षी महाराज, डॉक्टर जयवीर सिंह, राजू भैया, अब तो कितने लंबी यार बैठो साक्षी महाराज, साक्षी महाराज जिंदाबाद, साक्षी महाराज जिंदाबाद, जिंदाबाद। कृपया मंच का विशेष ध्यान रखें। मंच पर अपेक्षित लोग ही बैठे, जिनका लिस्ट में नाम है वही मंच पर बैठे। अब मैं संचालन करने के लिए विधिवत जो संचालन आज अखिल भारतीय लोधी राजपूत महासभा के जिलाध्यक्ष कलेक्टर सिंह राजपूत जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आए और संचालन की
प्रक्रिया को आगे संभाले श्री सुरक्षित सिंह राजपूत जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप जी। कुर्सी ले ली मंच में जो लोग अपेक्षित लोग ही बैठे हैं, जो लोग हैं मुख्य अतिथियों को बैठने दें। कृपया मंच में जो अपेक्षित नहीं है वो अपना पांडाल में स्थान ग्रहण कर लें। क्षेत्रीय विधायक आदरणीय रामदेव खत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथियों का स्वागत करने का कष्ट करें। माननीय क्षेत्रीय विधायक रामदेव खत्री जी। आदरणीय राजू भैया, अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही त्यागी और तपस्वी पूज्यपाद आदरणीय स्वामी साक्षी जी महाराज, जिन्होंने पूरे देश में एक परचम फहराया, ऐसे आदरणीय स्वामी साक्षी जी महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और उपस्थित जनसमूह को अपना संबोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय साक्षी जी महाराज। फिर कुर्सी ना चली जाए, खड़े हुए एक ना खड़े हुए चली। एक बार जोर से घोष करेंगे, भारत माता की। और जोर से, बहुत बड़ा काम हुआ है। भारत माता की। वंदे वंदे। बाबू कल्याण सिंह। और जोर से, अमर रहे अमर रहे बाबू कल्याण सिंह। बाबू कल्याण सिंह। जय जय श्री राम। और जोर से बोलिए, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे, परम श्रद्धेय जिनकी मूर्ति का अनावरण हुआ, जिनके नाम से इस वाटिका का उद्घाटन हुआ है, ऐसे श्रद्धेय पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों प्रदेशों के पूर्व राज्यपाल माननीय कल्याण सिंह जी के सुपुत्र, पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया को स्मरण कर रहे थे। जरा एक बार तालियां बजाकर उनका स्वागत करूं। माननीय योगी जी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, बहुत ही जुझारू नेता, मेरे बहुत ही परम प्रिय माननीय श्री जयवीर सिंह जी, पूर्व मंत्री, और उन्होंने याद दिलाया जब वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो मैं चुनाव प्रचार करने आया था। वो आज का रथ आज भी मेरी आंखों के सामने रहता है, जिस पर बैठ करके प्रचार किया था। यहाँ के विधायक
आदि रामेश अग्निहोत्री जी, और हमारे शिष्य और फरखाबाद में हैट्रिक बनाने वाले श्री मुकेश राजपूत जी आए, उनका भी यहाँ स्वागत है। देखिए, मैनपुरी की जिलाध्यक्ष हमारी बेटी श्रीमती ममता राजपूत जी, कासन के विधायक श्री देवेंद्र सिंह राजपूत जी, महाराणा के विधायक श्री बीरेन्द्र सिंह लोधी जी, हमापुर कासगंज के विधायक श्री हरिओम वर्मा जी, दिवाई से विधायक श्री सीपी सिंह लोधी जी, अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, अभी पिछली 23 तारीख को यहाँ ऐतिहासिक रामलीला मैदान सम्मेलन कराया था, ऐसे श्री साहब सिंह लोधी जी, बागांव के चेयरमैन श्रीमती नेहा तिवारी जी, संचालन कर रहे कलेक्टर सिंह जी, अंकुर अग्निहोत्री जी, प्रदीप चौहान जी पूर्व जिलाध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख श्री कश्मीर सिंह, आलोक गुप्ता जी, राजवीर सिंह भल्ला जी, और इस जिले के जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, प्रेम सिंह साकी जी, पुष्पेंद्र लोधी जी, जिन्होंने ये जगह प्रदान की है, और पूरा सम्मानित मंच, मैदान में उपस्थित भाई और बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, सुरक्षाकर्मियों और पत्रकार बंधुओं, मैं सबका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और सम्मान करता हूं। मेरा बहुत पुराना संबंध है भोगांव से, तीन बार यहाँ का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जिस कदर यहाँ का सहयोग मेरे साथ रहा है, मैं जीवन भर जनपद मैनपुरी की भोगांव विधानसभा के सहयोग को कभी भूल नहीं सकता हूं। मैं हृदय से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माननीय रामेश अग्निहोत्री जी के आमंत्रण पर यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अद्भुत वाटिका, और माननीय बाबू कल्याण सिंह की 12.5 फुट की मूर्ति, जयवीर सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके विभाग से, नगर पालिका का भी, और निश्चित रूप से जिलाधिकारी जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा होगा सजाने में, संवारने में। बहुत मैंने कुछ दिन पहले ही फोन पर बात की थी, इनके व्यक्तित्व को, इनके कृतित्व को हमारे बेसबारा में बहुत बड़े सम्मान मिले थे। मुझे काम कुछ नहीं था, फिर भी मैंने एक बार इनसे बात की थी। बहुत अच्छा, मोदी जी का महामंत्र है, कहना है विकास ही विरासत थी। हमें सड़कें भी चाहिए, हमें मेडिकल कॉलेज भी चाहिए, एम्स भी चाहिए, विकास के जितने भी, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, मकान भी चाहिए, लेकिन पत्रकार बंधुओं विरासत भी चाहिए। उस विरासत का एक हिस्सा माननीय कल्याण सिंह जी भी है, जिनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। उसी विरासत के सम्मान में 500 साल के झगड़े को खत्म करने का काम माननीय मोदी योगी जी ने किया। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य और दिव्य निर्माण हो गया। वो विरासत का हिस्सा है बाबा विश्वनाथ का मंदिर, और अब योगी जी ने कह दिया है मथुरा तेरी बारी है, वो मथुरा भी विरासत का हिस्सा है। तो विकास भी और विरासत भी, और उसी विरासत की रक्षा के लिए अभी रात के 3 बजे तक जग के, रात के 4 बजे तक जग करके हमने एक बिल पास किया पककोड़ वाला, आपको याद है ना? भ्रम फैलाया जा रहा है, समाज को गुमराह किया जा रहा है, देश में अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है।
पर ऐसे प्रयास करने वालों को ये नोट करना चाहिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं और देश के प्रधानमंत्री 56 इंच वाले सीने वाले मोदी जी। पत्ता नहीं हिलने दिया जाएगा। मुट्ठी भर लोगों ने 50 लाख एकड़ जमीन, शायद 200 लोग होंगे, 200 लोगों ने 50 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है। मुस्लिम महिलाएं मारी मारी घूम रही है, पसमानदा समाज के मुस्लिम मारे मारे घूम रहे हैं, उपेक्षित शोषित समाज के मुसलमान मारे मारे घूम रहे हैं, पता नहीं कितने ईसाई मारे मारे घूम रहे हैं। और हद तो तब हो गई जहां हमने पार्लियामेंट बनाया है, एक आवाज आई ये वक्फी जमीन है, हम लोकसभा कहां चलाएंगे। हमने कुंभ लगाया तो आवाज आई ये भी वक्फी जगह है। लाल किले पर झंडा फहराने जाने मोदी जी प्रधानमंत्री बोले ये भी वक्फी जगह है। इतना बड़ा दुर्भाग्य। भाई और बहनों, पत्रकार बंधुओं, नोट कर लीजिए, ये बिल पास करके मोदी जी ने देश को बचा लिया। वो लोग जो गजवाए हिंद की सोच रखते थे, 2047 तक गजवाए हिंद, ये देश मुस्लिम राष्ट्र होगा। भारत माता के वीर सपूत नरेंद्र भाई मोदी ने घोषणा लाल किला के प्राचीर से की, 2047 तक भारत विश्व का सबसे बड़ा विकसित राष्ट्र होगा और विश्व का नेतृत्व करेगा। लेकिन मोदी जी छोटे लक्ष्य को लेकर नहीं चलते, योगी जी छोटे लक्ष्य को नहीं लेकर चलते। न योगी की कोई संतान है, न मोदी की कोई संतान है, और न साक्षी महाराज की कोई संतान है। हम लोग राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। तेरा वह अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। हम राष्ट्र के लिए राजनीति करने वाले हैं। और कुछ लोग पता नहीं लोगों को शर्म क्यों नहीं आती, जिह्वा गिर क्यों नहीं जाती जब ये कहते हैं गौशाला में और गाय में दुर्गंधी आती है। नहीं समझे आप? कुछ मंच का सम्मान है तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। गाय में आपको दुर्गंधी आने लगी। गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। हिंदुओं में कोई संस्कार पंचगव्य के बिना नहीं होता। हमें गाय का मूत्र चाहिए, हमें गंगाजल चाहिए, हमें गाय का घी चाहिए, गाय का मट्ठा चाहिए, गाय का दूध चाहिए। पंचगव्य के बिना शुद्धि नहीं होती, पंचगव्य के बिना शादी विवाह नहीं होता, पंचगव्य के बिना अंतिम यात्रा नहीं होती। और आपको गौशाला में दुर्गंधी आ रही है, और जहां बकरे कटते, मुर्गे कटते, भैंसा कटते, वहां दुर्गंधी नहीं आती। आप कहना क्या चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं? और यहां से जो यहां से एमपी बनी है, वो किसके वोट से बनी है? बोलो ना, हिंदू के वोट से बनी है ना। लेकिन वोट उनके वोट से बनी क्या? वोट हमारा। खाएंगे कसम का गीत किसी और के गाएंगे, चलेगा नहीं देश में। अब बहुत हो गया। और एक सांसद है, नाम सुना है? मुझे सांसद कहने में भी शर्म आती है। मैं उन सांसदों की चर्चा करूं, माननीय जयवीर सिंह जी बैठे हैं, आप भी मंत्री रहे हैं। जब विधानसभा में, लोकसभा में कोई कानून पास हो जाता है तो कानून बन जाता है। हमने लोकसभा में जो पास किया सारे एमपी थे, वो लोकसभा में पास किया, राज्यसभा में पास किया, मानव राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करे, बहुत राज्य कानून बन गया। और जिन्होंने पास किया वो सुप्रीम कोर्ट। अकल भी है कि नहीं है? बुद्धि भी रखते हैं कि नहीं रखते? रोज राज्यसभा लोकसभा सबसे वो कानून बनाने वाली है। आपने कानून बनाया और कानून में बनाने में वहां कुछ नहीं कर पाए तो सुप्रीम कोर्ट क्या हो गया? मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, देश जग चुका है।
राष्ट्रवाद लोगों की नस्ल से भर गया। जो गीत कभी भगत सिंह गाया करते थे, पंडित बिस्मिल गाया करते, रस्तागुल्ला गाते थे, अरे बच्चे प्रेम कहानियां भूल गए हैं, सब राष्ट्रवादी बन गए हैं। हम लोगों से एक वो दिन भी तो था जब हिंदुस्तान में मेरे अलावा बोलने वाला कौन था? जहां बोलता था वहीं कप्तान साहब 2-4 FIR दर्ज हो जाती थी मेरे खिलाफ, आपके साथ हो जाती थी, जो मेरे साथ होता था उसके खिलाफ भी हो जाती। लेकिन आज गर्व का अनुभव होता है, वही भाषा देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, वही मुख्यमंत्री बोलते हैं, वही गृह मंत्री बोलते हैं, देश बदल गया। हम वो लोग हैं जब मथुरा का सांसद था, एक तिरंगा फहराने के लिए श्रीनगर के लाल चौक में गए थे, लुधियाना से आगे हमारी बसों पर हमला हुआ था, हमारे 7 लोग घायल हुए थे। और मुझे ना याद होगा पर यहाँ का एक विश्वनाथ यादव जो मेरा जनरल था वो भी घायल हुआ था। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह जी ने कहा नोटों से तोल लूंगा, कोई मरना नहीं चाहिए। और मैं धन्यवाद करूंगा CMC हॉस्पिटल लुधियाना के डॉक्टरों का, ये भी नहीं मरा, सब स्वस्थ होकर के आए। वो भी दिन था। और आज उसी जम्मू कश्मीर में हर सरकारी बिल्डिंग पर तिरंगा फहरा रहा है, हर सरकारी तिरंगा ही तिरंगा, विकास हो रहा है। वहां पर पत्थर फेंकने वाले गायब हो गए, गोलियां चलाने वाले गायब हो गए, आतंकी पता नहीं कहां चले गए। तब भी सरकार थी, अब भी कांग्रेस में बीजेपी में यही अंतर है, वो तोड़ते थे अब जोड़ते हैं। हमारे लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक पूरा भारत एक है। और मोदी जब बात करते हैं 140 करोड़ की बात करते हैं, न हिंदू की बात करते हैं न मुसलमान की बात करते हैं। मोदी जब बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये अधिकारी आपके सामने बैठे हैं, चाहे कप्तान साहब हैं, चाहे डीएम साहब हैं, इनके पास जब कोई अरदास लेके जाता है, बिजली से लेके जाता है, ये पूछते हैं तुम हिंदू हो तुम मुसलमान? बोलो, पूछते किसी से? ये समस्या सुनते हैं और समाधान करते हैं। ये हिंदू नहीं देखते, मुसलमान नहीं देखते, सिख नहीं देखते, ईसाई नहीं देखते, ये न्याय करते हैं, न्याय। हमने अपने पक्ष वाले बिल में कलेक्टर को अधिकार दे दिया, तो सारा विरोध पक्ष कलेक्टर को क्यों दे दिया? कलेक्टर कौन होता है? भैया जिला में राजस्व अभिलेखों का मालिक तो कलेक्टर ही है। यहाँ पार्क बना है, अगर संस्कृति न होती पता नहीं इतना जमीन किसके, कैसे पार्क बनता? तो कलेक्टर के बिना राजस्व अभिलेखों के बारे में बताया नहीं जा सकता कौन सी जमीन। बोलो ना, पत्रकार लोग सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? हमारी बात को भूले कुछ लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। ये कलेक्टर जो उसमें रखे गए इसलिए आपको न्याय देने के लिए, ये पन्ना पलटेंगे, कंप्यूटर का बटन दबाएंगे, ये खसरा, ये खाता, ये नंबर किसका है बता देंगे। अब कब्जा नहीं चलेगा। और हाथ जोड़ के निवेदन है जिनने कब्जा कर रखा है छोड़ो, छोड़ना ही पड़ेगा। और सबसे ज्यादा परेशानी किसको होने वाली है मालूम है? हैदराबाद का नाम सुना? ओबीसी का नाम सुना? अरबों की संपत्ति बकवोट की कब्जा, अरबों की, करोड़ों की नहीं। अब बेटा को छोड़नी पड़ेगी तो पता चलेगा। अरबों की संपत्ति पर कब्जा है और उसके पैसे से ये मांग में नहीं कर रहा, ये मांग देश का मुसलमान करने लगा है। उनमें से तुम मुसलमानों के हितैषी हो तो जमीन छोड़ो। तुमने कैसे कब्जा कर रखा है? तो कोई लोग जिन्होंने कब्जा कर रखा है, चाहे विपक्ष के हैं, जो मुस्लिम समुदाय के, वही विरोध कर रहे हैं। बाकी जितना समझदार मुसलमान है मोदी की आरती उतार रहा है, सम्मान कर रहा है, दिल का समर्थन कर रहा है। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, अब ये हमने वाटिका बना दी, उद्घाटन हो गया, हमारे कप्तान साहब, डीएम साहब, मुख्यमंत्री जितेंद्र सिंह जी, मंत्रालय मंत्री, एमएलए सब बैठे हैं। इस गेट पर लिखा होगा कि इसमें मुसलमान प्रवेश नहीं करेगा। बोलो ना, कोई सुबह घूमने आए, किसी के बच्चे आवे, पतला बंद हो, कोई रोकने वाला है क्या? दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ वहां पर अभी प्रयागराज में हुआ,
मैं सौभाग्यशाली हूँ, वहां मेरा आश्रम है, मुझे 45 दिन तक वहां रहने का सौभाग्य प्राप्त। 45 दिन। कोई घाट था जिसमें लिखा था ये ब्राह्मणों का घाट है? बोलो, आपका तो कैमरा गया होगा। कोई घाट था जिसमें लिखा हो या अडानी के लिए है? कोई घाट था जिसमें लिखा था अंबानी के लिए है? उसी घाट पर अडानी नहा रहे थे, उसी पर साक्षी महाराज स्नान कर रहे थे, उसी पर गरीब कर रहा था, अमीर कर रहा था, आगड़ा कर रहा था, पिछड़ा कर रहा था, दलित कर रहा था। कोई भेदभाव था क्या? कहीं कोई भेदभाव नहीं था। ये भेदभाव जो नेता विरोध करते उनके दिल और दिमाग में है। एक कीड़ा दिमाग में चल रहा है कि अब हमारा क्या होगा। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। 2027 सामने है, आप तैयारी करो। एक शायर ने कहा है, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा, जिस दिए में तेल होगा वो दिया। एक बात और साफ करना चाहता हूं, मंत्री जी, आपके काम की है, आप हमारी बात आवाज को आगे तक पहुंचाएं। हमने जो ये आधा दर्जन से ज्यादा बड़े बड़े सम्मेलन किए, जिसमें भोवा में किया, उससे बड़ा फरखाबाद में किया। प्रदेश और प्रदेश से बाहर नागपुर तक ये बात चली कि राजवीर को, साक्षी जी को क्या हुआ, क्या चाहते हैं, पूछो क्या चाहते हैं। कुछ नहीं चाहते। अब राष्ट्र को बलवान चाहते हैं, पार्टी को मजबूत देखना चाहते हैं, और 2027 में भारी बहुमत से भाजपा की सरकार वाले अब ये चाहते हैं। हमारे मन में कोई बात नहीं है, कोई कीड़ा नहीं, कुछ नहीं, केवल राष्ट्र के लिए। और जिस रफ्तार से देश आगे बढ़ रहा है, मोदी ने संकल्प दिया है 2047 तक विकसित भारत और विश्व का गुरु भारत वो हो। इसी दृष्टि से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मंत्री जयवीर सिंह जी ने अपनी मीटिंग कैंसिल किया के लिए, हमने कहा जल्दी आओ, तो उनका भी धन्यवाद। आपने बुलाया, आपका भी धन्यवाद। और सब व्यवस्था लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करके शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पत्रकारों बहुत बहुत धन्यवाद आपके साक्षी जी। अब मैं जिला अध्यक्ष ममता राजपूत जी से अनुरोध करूंगा वो आए और धन्यवाद ज्ञापित करने का कष्ट करें। आपने ममता राजपूत उजागर सिंह और सुनील सिंह, जितेंद्र बाबू और जागीर के मनीष चौहान जी वो भी आकर अपना मंच पर स्थान लेने का कष्ट करें। इसी क्रम में मैं नीलम दिवाकर, सदस्य जिला पंचायत से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना मंच पर आकर स्थान लेने का कष्ट करें। महाराज सिंह लोधी जी, गंगा प्रसाद साक्षी जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं अंग्रेज प्रताप सिंह जी, पूर्व भाजपा प्रत्याशी, वो भी आकर मंच पर अपना स्थान लेने का कष्ट करें। और प्रधान अरविंद तोमर जी से भी सादर अनुरोध है कि वो भी मंच पर आकर अपना स्थान लेने का कष्ट करें।